वंदे पुरुषोत्तमम। कर्म और योग दोनों को मिलकर कर्मयोग बनता है। इस कर्मयोग के बारे में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, इस तरह से हमारे जो 4 योग की बात कही गई है, भगवान श्री कृष्ण ने इस योग में कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है। जो और एक योग है जिसको हठ योग, राजयोग के नाम से जाने जाते हैं। तो इस कर्म के माध्यम से ही हम योग युक्त तो हो पाते हैं। बिना कर्म से हमें युक्त होने का कोई रास्ता दूसरा इस जगत में नहीं है। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है जो अपने व्यक्ति स्वार्थ में निहित रहता है, और एक कर्म रहता है निस्वार्थ भाव से प्रभु की निर्देशावली को पालन करते हुए कर्ममय जीवन व्यतीत करना। इस कर्म के माध्यम से ही हम उस परम सत्य को जान पाते हैं। ये कर्म का क्षेत्र बड़ा विशाल है। हम इस जगत में जब जन्म लेते हैं माँ के कोख से, पिता की छाया में पाल पोस के बड़े होते हैं। फिर जब छोटे माँ के गोद में दुलारा किया जाता है तो हम उनका छोटा सा नन्हा सा एक बालक धीरे धीरे पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़े बनाते हैं। फिर माता पिता के द्वारा विवाह बंधन में बांधते हैं। फिर हम पति बनते हैं और इस दाम्पत्य के माध्यम से संतान संतति पृथ्वी पर आती हैं, और जिससे हम माता पिता बनते हैं। फिर उनका शादी ब्याह कराने से हमारे रिश्ते का जो जाल है वो और विस्तार प्राप्त करता है। तो ये कर्म का विस्तार है। अब यहाँ पर हमें जो जो पोस्ट मिला, प्रत्येक पोस्ट में एक कर्तव्य है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। सारे दायित्व को, सारी जिम्मेदारियां को निभाते हुए एक कर्ममय जीवन को व्यतीत करना, हम उस योग की ओर अग्रसर होते हैं। और इस कर्म में कहीं पर धोखा ना देना, और इस कर्म अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है। देखा जाए, मैं कि किसी उच्च पद पर हूं और मैं जो कार्य अपने पद की गरिमा को देखते हुए जिससे जो कार्य नहीं कराना था, मैं अपने पद की शक्ति से उनसे वो कार्य करवा रहा हूं। तो यहाँ पर भी हमें वो अच्छा कार्य होने के बावजूद भी उस कार्य का फल निष्काम जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हमने अपने मनोदशा, हमने अपने मन की स्थिति के अनुसार कार्य हमने उनसे कराया। हर समय
कर्म के माध्यम से जो योग युक्त होने के लिए क्या जरूरत होती है? मन की जरूरत होती है, तन की नहीं। इस तन के द्वारा केवल इस प्रपंचमय जगत को के साथ हम युक्त होकर के कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक मन युक्त नहीं होता है तब तक हम अपने आप को युक्त नहीं पाते हैं, अलग पाते हैं। तब हम उस परम सत्य से योग युक्त नहीं हो पाते हैं। तो मन की जरूरत बहुत ज्यादा है। युक्त होना है मन से, तन से युक्त होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो तन है ये जड़ वस्तु है और जड़ से युक्त होने से काम नहीं चलेगा। हमें ये सूक्ष्म है और इस सूक्ष्मता से ही उनसे युक्त होना है। हम जिस परम सत्य की बात कर रहे हैं उस परम सत्य के साथ योग युक्त होना चाह रहे हैं, वहां पर ये जड़ वस्तु जाकर के युक्त नहीं हो सकता है। वहां युक्त होना है तो वो युक्त होगा मन। लेकिन जब तक हमारा ये शरीर के द्वारा उस परम सत्य को ना समझेगा, ना जानेगा, ना करेगा, तब तक ये मन उस परम सत्य के साथ युक्त नहीं हो पाता है। कर्म हमारी जीवन की एक श्रेष्ठतम स्तर है, क्योंकि इस कर्म के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सुख दुख सब कमाते हैं। कर्म के माध्यम से ही कमाते हैं। फल निष्फल सब इसी कर्म के माध्यम से होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, निष्काम कर्म करने के लिए निष्काम कर्मयोगी बनना है। वेद कहता है आपका ये जीवन सत्कार्य के साथ संलिप्त करके संपूर्ण जीवदशा को व्यतीत करने में अगर सफल हो पाते हैं तब हम अपने जीवन में कुछ हद तक सफल हो पाते हैं। यानी कि अपने इस जीवन को इस प्रपंच जगत के कर्ममय उस पल के साथ युक्त करना पड़ेगा जिस पल में निष्काम कार्य का संपादन हो रहा हो। यदि निष्काम कार्य के साथ हम अपने को युक्त कर पाते हैं तब निश्चित रूप से ये कर्म और योग अलग नहीं है, ये एकाकार हो जाता है। कर्म एक पथ है, कर्म पथ को छोड़ करके हम योग नहीं हो सकते हैं। और इस कर्म पथ ही है बंधन, कर्म पथ ही है संबंध का। लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए चतुराई के साथ कर्ममय जीवन बिताते हुए निष्काम कर्म के प्रति अगाध श्रद्धा और निष्काम कर्म ही जीवन का कर्म मानकर जब हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हम उस परम सत्य के साथ ही योग युक्त हो पाते हैं। और जब तक परम सत्य से साक्षात्कार ना होती है तब तक इस मानव देह का सफलता या मानव देह का जो प्राप्ति है वह असंभव हो जाता है। इस कर्म में जीवन को अटूट करते हुए परम पुरुष की बात को कर्म के अंदर से प्रवेश करते हुए अपने
तन मन धन बुद्धि विचार, इस सब को लेकर के हमें प्रवेश करना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर ये शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ संलिप्त रहता है, लेकिन इसके अंदर जो इंद्रिय अतीन्द्रिय और जो मन है उसी का नेतृत्व करता है। जब ये मन उस परम सत्य को जान जाते हैं, परम सत्य के साथ युक्त हो जाते हैं, तभी वास्तव में हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। और कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त होने का अर्थ है हम प्रवृत्ति के पुकार या प्रवृत्ति का जो चीटिंग, जो धोखा है, उस धोखे में हम नहीं पड़ते हैं। हम उस धोखे में नहीं पड़ते हैं। हमारे अंदर ना तो अब लोभ है, ना लालसा है, ना अहंकार है। हमारे अंदर आप कुछ विद्यमान नहीं है। आप केवल और केवल चाहत है उस परम सत्य की, और उस परम सत्य की चाहने वाले, उनके अंदर साम्य दृष्टि का उदय होता है। सबके प्रति उनका समभाव होता है, सबके प्रति उनका सम व्यवहार होते हैं, सबके प्रति उनका साम्य दृष्टि होते हैं। किसी के साथ वो बैर नहीं करते हैं। ऐसा स्थिति, ऐसा स्वरूप जब लाभ होता है, यही परमानंद का स्वरूप है, यही उस परमात्मा का स्वरूप है। कर्ममय जीवन में इस योग जो युक्त होना है, उस परम सत्य को जानना, जान करके उस परम सत्य पथ पर अपने को संपूर्ण रूप से समर्पण करना, यही मुझे लगता है कर्म योग हमें यही सिखाती है। आज के इस जगत में इस कर्म योगी बनना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कर्म योगी के माध्यम से ही हम उस परम सत्य को जान पाते हैं। वंदे